बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टॉय कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है साइज Q001, जो कि क्राइटेरिया फॉर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को डिफ़ाइन कर रहा है। और इसके साथ जो हमारी अटैचमेंट होगी वो कास्ट इन प्लेस पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट की साटिक Q001-02 होगा। और ये हम बात कर रहे हैं स्टील रेनफोर्समेंट की इंस्पेक्शन के हवाले से। तो इसके लिए जो हमारे पास चेकलिस्टें होंगी वो होगा साइक Q1007, जो कि फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटेड रिबार्स एंड एम्बेडमेंट रिसीविंग इंस्पेक्शन के लिए है। और दूसरी जो हमारी चेकलिस्ट है वो हैंडलिंग, स्टोरेज और प्रिजर्वेशन के लिए है, जो कि साइक Q1008 है। और साइक Q1013 जो है वो रिइंफोर्समेंट स्टील की एम्बेडेड एटम या फॉर्म क्लोजर इंस्पेक्शन है। तो ये हमारे पास स्टील की फाइनल जो है वो इंस्पेक्शन होगी। इसी साइज़ के ऊपर जो चीज़ों को इन जनरल डिस्कस किया गया है वो ये है कि हमारे पास रिइंफोर्समेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू ASTM A615 के मुताबिक होगा, जो कि ग्रेड 420 होगा। लेकिन अभी जो रिवाइज कोड्स हैं उसमें इसको ग्रेड 420 नहीं कहते, बल्कि ग्रेड 60, ग्रेड 80 या ग्रेड 40 की स्टील से डिनोट करते हैं। और ये जो 420 है ये ग्रेड 60 के बार को डिनोट कर रहा है। इसी तरह हमारे पास अगर हम डक्टाइल स्टील एलिमेंट टू रेजिस्ट अर्थक्वेक इफेक्ट, तो डिफॉर्म रिइंफोर्समेंट बार शेल बी लिमिटेड टू ASTM A706 ग्रेड 420 या ASTM A615 ग्रेड 2ET या 420। तो ग्रेड 2ET जो है ये हमारे पास 40 ग्रेड है, ये हमारे पास 60 ग्रेड है। और थोड़ा सा अगर क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं तो वहाँ पे ग्रेड 80 जो कि 550 मेगापास्कल के बराबर होते हैं वो भी यूज़ होता है। और ये ECI 318 2014 या एडवांस के जो इसके कोड्स हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। कोटेड रिइंफोर्समेंट जिसमें फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी है, तो ये हमारे पास SAMS 106 के मुताबिक होनी चाहिए। फाइबर इम्पोर्ट्स पॉलीमर्स हैं। FRP बार्स और फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी बार्स में डिफरेंस ये है कि FRP बार फाइबर इम्पोर्ट्स पॉलीमर एक डिफरेंट मटेरियल है और ये नॉन मैग्नेटिक है। और इपॉक्सी कोटेड जो होती है ये हमारे पास जो डिफॉर्म स्टील बार्स होते हैं उसकी सरफेस के ऊपर हम कोटिंग करते हैं, तो उसको हम कोटेड रिबार बोलते हैं। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ पे इन्होंने जो बात की है 7.2.7 में, टाई वायर शेल बी ब्लैक एनील्ड वायर 16 गेज के वायर होनी चाहिए या 1.29 mm जो है इसकी मिनिमम जो है थिकनेस होनी चाहिए। तो ये भी इपॉक्सी कोटेड रिइंफोर्समेंट होंगे और टाई वायर भी कोटेड विद इपॉक्सी होंगे। ठीक है। बाकी जो डिटेलिंग है साइज Q001 में ये देखें, FRP बार हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो उन जगहों पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमारे पास एक्सपोजर कैटेगरी क्लोराइड कैटेगरी यानी क्लोराइड क्लास 1 और क्लास 2 हो। ठीक है। और उन जगहों पे जहाँ पे हमें नॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे MRI रूम्स वगैरह है हॉस्पिटल में, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है फाउंडेशन वगैरह में, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, एंड सी वॉल शेल बी इन्वेस्टिगेटेड। तो इन जगहों में जहाँ पे हमारे पास मैग्नेट या इलेक्ट्रिकल की जो इक्विपमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम करती है, क्योंकि स्टील जो है वो कंडक्टिव है, वो स्टील में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो उन जगहों पे हम FRP को इस्तेमाल करेंगे। स्टील रिइंफोर्समेंट के हवाले से पहले जो हमने बात की वो इन जनरल थी। अब यहाँ पे एक स्टील रिइंफोर्समेंट के हवाले से इन्होंने बात की है कि रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग ड्राइंग एंड बेंडिंग शेड्यूल शेल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद ECI SP 66। अच्छा, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग ड्राइंग एंड बेंडिंग शेड्यूल जो है वो इस कोड के मुताबिक है। आगे भी हम ECI कोड के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ और भी स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम डिस्कस करें। रिइंफोर्समेंट ड्राइंग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बेंडिंग शेड्यूल हो, नंबर्स हो, ग्रेड्स हो, साइज़ हो, लेंथ हो, उसकी मार्किंग लगी हुई हो, लोकेशन जिस जगह पे हम उस स्टील बार को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी डिटेल हमारे पास रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग ड्राइंग
और बेंडिंग शेड्यूल में ये सारी डिटेल होनी चाहिए। स्प्लाइसेस जितनी भी इस्तेमाल होंगे उसकी लोकेशन होगी, डिटेल होगा, फैब्रिकेशंस होगी, ये सारी ड्राइंग में मेंशन होगी। Fabrication drawing shall indicate the related purchase order number, release number and design drawing number. Reinforcement shall be tagged with weather resistant metal tag। और ये क्यों होना चाहिए, तो हमारे पास स्टील जितने भी बंडल्स के अंदर आएगा उसमें उसकी क्वांटिटी, उसकी जो ग्रेड है, उसका बार साइज़ है, उसका रिलीज़ नंबर है, मार्क नंबर है, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ईच बंडल यानी हमारे पास जब हम स्टॉक करेंगे इसको या स्टोर करेंगे तो हमारे पास हर बंडल के ऊपर स्ट्रेट बार्स है, तो उसके ऊपर भी टैग होना चाहिए जो इंडिकेट करे कि इसमें कितनी क्वांटिटी है, ग्रेड कौन सा है, बार साइज़ कौन से है और बार्स की लेंथ कौन से है, ताकि हम पर्टिकुलर एरिया में जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें निकालना आसान होगा। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें एम्बेडेड मटेरियल्स के हवाले से इन्होंने बात की है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हमारे पास जितनी भी एम्बेडेड मटेरियल होंगे वो डायरेक्टली स्टील के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग के लिए इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, जो हमारे पास एल्यूमिनियम की जितने भी मटेरियल है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कंक्रीट के साथ नहीं होने चाहिए। फैब्रिकेशन टॉलरेंस के लिए हमारे पास ECI 117, इसके बारे में पहली वीडियो में भी बात की थी, आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। कंक्रीट कवर जो है वो टेबल 3 में इन्होंने शो किए हुए हैं, तो ये हमारे पास टेबल 3 है और इसमें ये हमारे पास सारे कंक्रीट कवर है। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर ड्राइंग के जो नोट्स होंगे उसमें भी मेंशन होंगे। लाजमी नहीं है कि ये सब जगहों पे यही कंक्रीट कवर हो, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि साइज़ क्यों 001 ने डिस्कस किए। सैम्स 106 है जो कि इपॉक्सी कोटेड ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट बार के हवाले से है। तो ये थोड़ी बहुत कुछ रिक्वायरमेंट है इसके हवाले से, इसके टेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसको मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसको आप खुद देख सकते हैं कि केमिकल रेजिस्टेंट हो या कैथोडिक डिसऑर्डर्स हो या जितनी भी कोटिंग फ्लेक्सिबिलिटी हो, नो क्रैक हो, नो डिसबेंडिंग हो, किसी जगह पे इसके ऊपर इम्प्योरिटीज़ वगैरह ना हो, मिट्टी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो और कोटिंग ख़राब ना हो, ये सारी डिटेल यहाँ पे है। और ईच टेस्ट जो है जिस प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने टेस्ट करने हैं उसकी भी यहाँ पे डिटेलिंग है। ECI 301-05 जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड है स्पेसिफिकेशन फॉर स्ट्रक्चर कंक्रीट, ये 2015 का मैंने लिया हुआ है, सॉरी 2005 का लिया हुआ है, लेकिन इसके अभी 19 के भी इसके स्टैंडर्ड अभी मौजूद हैं। ये हमारे पास सेक्शन 3 है इसी स्टैंडर्ड का जो स्टील रिइंफोर्समेंट और रिइंफोर्समेंट के सपोर्ट के हवाले से बात कर रहा है। तो ये इसकी सिर्फ मैंने कंटेंट्स ली हैं, अगर कोई पढ़ना चाहे तो डिटेल में यहाँ से पढ़ सकता है। इसी तरह ये सारी चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें इन्होंने साइज़ क्यों 001 में ऑलरेडी डिस्कस की हैं। देखें कि हमारे पास कौन कौन से स्टैंडर्ड यूज़ हो रहे हैं। कोटेड रिइंफोर्समेंट के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, जिंक कोटेड रिइंफोर्समेंट है यहाँ पे, तो हमने इपॉक्सी कोटेड रिइंफोर्समेंट के बारे में बात की। तो अगर जिंक कोटेड गैल्वेनाइज्ड रिइंफोर्समेंट है तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्या है, 767 है, ठीक है। और हमारे पास अगर किसी जगह पे डैमेज है सरफेस इपॉक्सी कोटेड का या नॉर्मल कोटिंग मटेरियल का, तो वो किस तरह होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जिंक कोटेड रिबार के लिए ASTM A767 है और इपॉक्सी कोटेड रिइंफोर्समेंट बार के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड A775 है, ठीक है। इसी तरह डैमेज को रिपेयर करने की प्रोसीजर के बारे में इन्होंने बात की है, तो इसको आप खुद से भी देख सकते हैं। कंक्रीट कवर के हवाले से वही बातें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू देना था। ECI 117 जिसमें टॉलरेंस के बारे में बातें हैं, ये देखें स्पेसिफिकेशन फॉर टॉलरेंस फॉर कंक्रीट कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, तो इसमें इन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की है। पर्टिकुलरली अगर हम स्टील के बारे में देखेंगे तो हम बैंड कैसे लगाएंगे, 90 का बैंड होगा, 135 का होगा, 45 का होगा या स्ट्रेट बार्स होंगे तो उसकी कटिंग, बैंडिंग, ये सारी डिटेल इन्होंने 1 बाय 1 करके इसी कोड में मेंशन की है। मैं इसको सिर्फ ओवरव्यू के लिए यहाँ पे मैंने दी है कि इसमें कौन कौन सी बंडल ऑफ बार्स होंगे तो किस तरह होंगे, स्पेसिंग बिटवीन्स होगी तो कितनी होगी और कितना टॉलरेंस होगा, तो ये सारी चीज़ें इस कोड के अंदर डिस्कस है। ECI 315 है, ये ECI डिटेलिंग मैनुअल 2014 से मैंने ली है, लेकिन ये देखें डिटेल्स एंड डिटेलिंग ऑफ कंक्रीट रिइंफोर्समेंट ECI 315, तो इसका भी 2019 है तो 19 की रिविजन्स भी आ चुकी होंगी।
तो इसमें सारी चीज़ें ड्राइंग्स के हवाले से, ड्राइंग प्रिपरेशन के हवाले से, प्लेसिंग के हवाले से सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास स्लैब के साथ या बीम के साथ जब हम जॉइंट बनाएंगे तो उसमें डिटेलिंग किस तरह की होनी चाहिए, स्प्लाइस लेंथ हम किस जगह पे प्रोवाइड करेंगे, बेंडिंग हमारी किस तरह की होनी है। यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं तो ये देखें हमारे पास जो टाई बार्स होंगे या स्टिरप्स होंगे या हमारे पास सिंगल स्टिरप होगा, डबल स्टिरप होंगे, तो उसको हम किस तरह अरेंज करेंगे। तो ये सारी डिटेल इसके हवाले से आगे हम जाते हैं। तो ECI 315 में ड्राइंग्स की जो प्रिपरेशन है वो भी ECI 315 में डिस्कस है। और यहाँ पे ये देखें दो बीम्स जा रही हैं, क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, और नीचे से एक कॉलम्स आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसकी डिटेलिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये देखो 1 बाई 1 इन्होंने डिस्कस किया है। कॉर्नर में हमारे पास स्टील की डिटेलिंग किस तरह की होनी चाहिए, ये क्रिटिकल जगह हैं, यहाँ पे स्टील का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये देखिए इतने खूबसूरत तरीके से इन्होंने स्टील की प्लेसमेंट की है। इसी तरह ये देखें एक कॉलम में हमारे पास रिइंफोर्समेंट और टाई रॉड या जिसको हम स्टिरप्स वगैरह कहते हैं उसकी अरेंजमेंट किस तरह की होनी चाहिए। तो इन्होंने 1 बाई 1 करके सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। तो ये थी स्टील के हवाले से सारी डिटेलिंग। अभी हम बात करेंगे हमारे पास जो बाकी मटेरियल है या इसकी जो चेकलिस्टें हैं। तो ये देखें हमने यहाँ पे इसकी देखें टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान है जो कि कास्ट इन प्लेस पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट का है। तो ये साटिप Q001-02 है। बाकी सारी डिटेल है, लेकिन हम स्टील की इंस्पेक्शन के हवाले से बात करेंगे। तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पे सीक्वेंस मेंशन किया है, इपॉक्सी कोटेड स्टील बार के लिए है। इसके बाद में सबसे पहले हमने बात की थी, तो ये देखें यहाँ पे ये मेंशन है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड जो है इंस्पेक्शन है, तो इसको हाईलाइट करना है। अगर दूसरी नंबर पे हमारे पास हैंडलिंग है या स्टोरेज है या प्रिजर्वेशन है तो उसको करना है, तो उसके साथ जो हमारा चेक लिस्ट जाएगा वो साइकिल Q1008 होगा। और फाइनल क्लोजर के लिए अगर इंस्पेक्शन है तो वो होगा साइकिल Q1013। तो ये था साटिप। अब हम देखेंगे साइक Q1007। तो ये देखें इसमें हर चीज़ को 1 बाई 1 करके डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें से आप पढ़ के चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ रेफरेंसेस हैं, तो इसको ऑलरेडी हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही हो तो यहाँ से फिर देख सकते हैं कि कौन सी स्टैंडर्ड किस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास साइक Q1007। ये है हमारे पास साइक Q1008। ये है हैंडलिंग, स्टोरेज या प्रिजर्वेशन के लिए। तो इसमें भी ये देखिए 1 बाई 1 स्टैंडर्ड के साथ इन्होंने चीज़ों को मेंशन किया हुआ है जो हमने साइज Q001 या सैम्स 106 में ये देखें इन्होंने रेफरेंसेस दिए हुए हैं। स्टोरेज कैसे करेंगे हम, इसकी प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, तो ये सारी डिटेल यहाँ से देखी जा सकती हैं। ये देखें EBC में इन्होंने सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे इसने इसके रेफरेंसेस दी हैं। इसी तरह हमारे पास साइक Q1013 है जो कि फाइनल इंस्पेक्शन में हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए पहले वेरिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड एटम जो हमने वहाँ पे भी बात की थी कि हमारे पास एल्यूमिनियम रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है या नहीं है या किसी, तो ये यहाँ से आप 1 बाई 1 करके देख सकते हैं। रिइंफोर्समेंट स्टील इंस्पेक्शन है। अब यहाँ पे रिइंफोर्समेंट के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं, अगर एप्लीकेबल है तो आपने एप्लीकेबल पे टिक करना है, नॉन एप्लीकेबल है तो नॉन एप्लीकेबल पे टिक करना है। अगर किसी जगह पे कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो वहाँ पे आप उसको फेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी और ये सारी डिटेल थी हमारे पास स्टील रिइंफोर्समेंट की इंस्पेक्शन के हाल से। ये देखें यहाँ पे टेबल में इन्होंने कंक्रीट कवर भी 1 बाई 1 मेंशन किए हुए हैं जिसके बारे में हमने पहले भी बात की। इसी तरह ये सारी डिटेल्स है ड्राइंग की प्लेसमेंट के हवाले से। तो ये साइक जो 1013 है इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो सारे साइज़ के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो रह गई होगी। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने इसलिए छोड़ी है कि उसको आप खुद स्टडी कर लेंगे तो खुद से सही तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन ये स्पेशली जब भी आप स्टील के हवाले से स्टडी करना चाहेंगे तो साइक Q1013 लाजमी देख लें। ये देखें ये पूरा डिटेल्ड में है सारी चीज़ें। ठीक है, तो फॉर्म क्लोजर और ये देख पूरी डिटेलिंग है। तो ये था हमारे पास स्टील के हवाले से पूरी बातें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी